دیکھیے، ایک بڑی شکایت اس ملک کے اندر ہمیشہ سے موجود ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ بہت ہی دخیل ہے۔ دینی مدارس کی جو وفاقہائے مدارس ہیں ان کے مقابلے میں نئے نئے بورڈ تشکیل دلوانا، اپنے اپنے مقاصد کے لیے ایک ایسا قانون لایا جا رہا ہے کہ جس میں نہ قرآن اور وہ حقوق جو شخصی حقوق تھے اور جو 1860 کے زمانوں میں انگریز نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دیے تھے، آج ہم سے شروع نہیں ہوا۔ سن 1960 کے بعد ایوب خان کے زمانے سے جب آئلی قوانین آئے اور اس میں انہوں نے قرآن و سنت کی پرواہ بنائے تھے کہ انگریز کے زمانے میں تو آپ کو اپنے دین پر شخصی زندگی میں عمل کرنے کا حق تھا، لیکن پاکستان سے سیاسی طور پر بھی پی ڈی ایم کو توڑنے کا کام ہے۔ اس کے اندر انہی کی خدمات کار فرما رہتی ہے۔ اگر کوئی یعنی یہ تو ایک صحافی ہے، ورکر ہے، فیلڈ میں کام کرتا ہے، اگر جو ان کی طب نازک پہ گراں گزرا تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے تشدد کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تو حضرت منسٹرز کو دیکھا ہے، منسٹرز کو کہ گھروں میں جا جا کر جس طرح ان کو پیٹا گیا، بھی مارتے تھے اور سر بھی کہتے تھے ان کو جی۔ تو اس قسم کی چیزیں پاکستان کے اندر اور باقی دنیا کو کے خلاف بھی جب کارروائی کرتے ہیں تو وہ کسی قانون کے اپنے آپ کو پامن تصور کہلائے گی۔ یہ تو پھر اس کا معنی ہے کہ ہم جوں کہ توں کسی ایک کالونی میں رہ رہے ہیں جی۔ ہمیں کالونی قبول نہیں ہے۔ ہم نے اس آزادی کے لیے صدیوں جنگ لڑی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں، ان کا ان کی ہڈ جس نے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک میں آج آئے روز ہم ان کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ قبضہ ہے، وہ لاشیں لیے پھر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، لوگ دھرنے دیے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اسلام آباد کی طرف لاشوں کو لے جائیں گے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ جھوٹ بول دینا، دھوکہ دے دینا، اس کو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معیوب چیز ہے اور جس پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ سیاستدان ہے کیوں اعلیٰ کار بن رہے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ اتنے پرانے سیاستدان ہیں اور اس کی آپ سربراہی بھی کر رہے ہیں، تو کیا میں
आपका पार्टी ने अपने इंतखाबी मफाद को भी देखना होता है। कौन सी पार्टी उसको एडजस्ट करती है, ज़्यादा उसको मुफीद साबित होती है, तो ये अभी इस पर कोई हतमी बात कहना कब्ल वक्त है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कोई बईद नहीं हुआ। आपका समझ कि शहबाज शरीफ के बाहर आने से ये तासुर ये है कि पीडीएम में मरियम नवाज पीछे हो गई है, उनकी राय और शहबाज शरीफ की राय आगे हो गई है, इसके ऊपर आपका देखिए, मरियम नवाज साहिबा हों या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, ये एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उनके अपने दाखिली नज़म का मसला है। सदर मुस्लिम लीग मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, कायद मुस्लिम लीग वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहते हैं। हमें तो पार्टी से ताल्लुक़ है, हमें पार्टी के अफराद से नहीं है मामला। जो उनकी पार्टी उसकी नुमाइंदगी करके पीडीएम की तरफ आएगी, हम उनके साथ उसी तरह डील करेंगे। लिहाजा ये फ़र्क करना कि एक पार्टी के अंदर फलाना ये कर रहा है और फलाना ये कर रहा है और उसकी अपनी सियासत, मेरे ख्याल में हमारे मज़हब में और हमारी जमात में सियासत के आदाब के ख़िलाफ़ है। अभी भी कोई चांस है कि पीपल्स पार्टी वापस अगर आना चाहती है, सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं तो और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते अब आप लोगों का जलसा होगा 14 अगस्त को इस्लामाबाद में, उसके बाद क्या फिर से इस्तीफों के ऊपर कोई बात होगी या अभी जो इस्तीफे हैं वो फिर हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक गुजरा है, कुछ चीज़ें कुछ औकात तातुल के गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह 4 जुलाई को बात में बहुत बड़ा जलसा होगा, एक तारीखी इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। फिर 29 जुलाई को कराची में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होगा। तो ज़ाहिर है कि इस वक्त ये अवामी राब्ते और अपना मौक़िफ़ को आवाम के अंदर रासिख़ करने और आम आदमी के एतमाद को बहाल करने की एक कोशिश होती है। तो इसी में आदमी कोई हतमी नताइज की बात नहीं करता, लेकिन जब आवाम में एतमाद आता है तो फिर अच्छे नताइज होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। इस्तीफों की ऑप्शन है अभी भी? मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफ़े नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफ़ों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस
मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, उससे तालिबान की जाने से कहा गया कि देखिए हवाई अड्डे दिए तो हम उसको अपना मुखालिफ समझेंगे। वज़ीर ख़ारजा ये कह चुके हैं कि हम कुछ नया करने नहीं जा रहे, जो 2001 में मुशर्रफ ने मुआहदे किए थे हम उसी का तसल्सल करेंगे। इसके ऊपर आप 2001 में जो मुआहदे हुए थे वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थे। एक झूठा नारा मुशर्रफ ने लगाया, फर्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को अमेरिका का कानूनी बनाया। उस वक्त भी उस डिक्टेटर ने जक मारी थी और आज भी एक डिक्टेटर के साए में होने वाली हुकूमत जक मारेगी। इसका ऐलान हम इस हुकूमत के किसी मिनिस्टर की ज़बान पर एतमाद नहीं करते। ये हैं क्या चीज़, ये हैं किस बाग के गाजर। बात तो है पेंटागन की और वो कह चुका है कि पाकिस्तान हमें अड्डे देने पे आमादा हो गया है, लेकिन इस पर अफ़गानिस्तान का तालिबान एहतजाज कर रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान को निकाल दिया और हमारा पड़ोसी एक मुल्क उसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए अड्डे देगा, तो फिर इसके नताइज क्या होंगे। तो शायद उनका दबाव काम आ जाए, वरना हम तो वही किरदार अदा कर रहे हैं कि जो एक आज़ाद रियासत नहीं बल्कि ग़ुलाम कॉलोनी अदा किया करती है। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, बजट पेश कर रही है। एक हदफ वो आपको देगी, शायद 3 से 4 तक वो GDP ग्रोथ बताएगी, लेकिन मैं अभी से कहना चाहता हूँ वो झूठ होगा। और मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैनुल-अक़वामी माहिरीन हैं वो अब भी पिछले साल अगर 0.4 था तो इस साल 0.5 हो सकता है।